पत्रिका के इस हिस्से में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात अब कोरोना की करेंगे क्योंकि देश भर में कोरोना अपना शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। देश भर में कुल मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में नए केस में मामूली कमी ही दर्ज की गई है। नए बीमार का आंकड़ा 3,70,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन 3400 के करीब मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में कुल मामलों का आधा हिस्सा फैल रहा है, तो वहीं लोगों का वही एक सवाल है, कहां है बेड, कहां है इलाज, कहां मिल रही है ऑक्सीजन और वैक्सीन, और क्या कर रही है सरकार? कब तक जारी रहेगी मौत की कतार? क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़ों ने लोगों में अब डर और दहशत भरना शुरू कर दिया है। किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मरीज पूरे देश भर में सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,417 लोगों की जान गई है। ये ताजा आंकड़े जो देश भर के हैं। 34,13,642 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त देश भर में, और 24 घंटे में कोरोना से 3,732 मरीज स्वस्थ भी हुए। हालांकि जो नए केस हैं उसमें मामूली गिरावट है, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़े हर दिन ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं। 3,68,147 नए मामले पूरे देश भर में। हर जगह के आंकड़े आपको दिखा देते हैं क्योंकि राज्यवार स्थिति भी ठीक नहीं है। कर्नाटक से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, केरल भी पीछे नहीं है। पिछले 24 घंटे में 3,68,147 नए मामले देश भर में, 3400 करीब मौतें हैं, 3,417 लोगों की जान गई है देश भर में। ये वो आंकड़े हैं दरअसल जो रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा भी आंकड़े हो सकते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपको बता देते हैं नए मामले 20,394, दिल्ली में मौतें 407 पिछले 24 घंटे में। दिल्ली का ये कोरोना अपडेट। मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवेन श्रीवास्तव हैं, वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली हमेशा फोकस रहता है, दिल्ली में लगातार मामलों का बढ़ना, लॉकडाउन का एक्सटेंड होना, तमाम तरीके से हमने देखा है जो संसाधन है उनकी कमी होना, स्थिति कब तक बेहतरी की ओर बढ़ सकती है, यही सबका सवाल है। लेकिन यहाँ एक जो संकेत मिला है बेहतरी के, वो कल के आंकड़ों में मिलते हैं। 28% रह गई है जो पॉजिटिविटी रेट है, जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी, जो 35% तक पहुंच गई थी। तो एक राहत की बात है, लेकिन 20,000 से अभी भी अधिक संख्या में हर रोज मरीज आ रहे हैं। ये चिंता की बात है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच में जो हम कतार आपको दिखाएंगे, ये है वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई है आज दिल्ली में 18 साल से 45 साल के उम्र के बीच के लोगों में। और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से युवा बड़ी संख्या में, इस समय हम वेस्ट विनोद नगर में हैं, जहां पर लोगों ने यहाँ पर कतारों में अपनी भागीदारी शुरू की है। आप लोग आज पहला दिन है वैक्सीनेशन का, लगता है क्या कि आज पहला मौका था, आपने पूरा इस्तेमाल किया? बिल्कुल सर, कोरोना को हराना है तो जितनी जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन करा लें तो उतना ही बेटर होगा। चेन को ब्रेक करना है। कहीं डर है जो सेकंड वेव का है, जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहा है? बिल्कुल, इस समय जो चल रहा है डर तो हो ही गया है हम लोगों को, इस तरह से कि इससे कोई इन्फेक्ट हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, और या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। यह सब कुछ देखते हुए ये बहुत जरूरी है। लोगों में डर भी है। और अब क्या आपके मन में कोई शंका है वैक्सीनेशन के लिए जा रही है? नहीं, तो लोग बिना शंका के, बिना डर के, बिना झिझक के, जिस तरीके से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उस तरीके से लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही हैं। और खासतौर पर युवाओं की भागीदारी। अब चूंकि 18 से 45 साल के उम्र वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का दरवाजा खोल दिया गया है, तो ये सरकारी स्कूल है जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग इस समय वैक्सीन के जरिए अपने आप को पहला सुरक्षा शील्ड देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहें और उनके जरिए बाकी भी सुरक्षित रहें। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, यूपी की सरकार ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वहां पर इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या हाल है? वैक्सीन मुहैया हो रही हैं या फिर वहां भी कमी है?
देखिए नेहा, जिस दिन शुरू हुई यहाँ वैक्सीनेशन की दूसरी ड्राइव, जिसमें 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, उस दिन पहले साफ किया गया था कि 75 जिलों में होगी, लेकिन आखिरकार जब शुरुआत हुई तो 7 जिलों में सिर्फ शुरू की गई और उस 7 जिलों में जहां जहां शुरू होनी थी वहां लगभग हर जगह 3,000 सिर्फ पेशेंट्स को लगा, मतलब 3,000 लोगों को लगाई जाने वाली थी, जो कि 18 से 44 वाली उम्र में थे। साथ साथ जो 45 से ऊपर वाली उम्र के थे उनके भी काउंटर जारी रखे गए। लेकिन दूसरे ही दिन स्थिति बदल गई, स्थिति और खराब हो गई। जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां पे तमाम लोगों की इस बात की शिकायत आई कि उनको नंबर दिया गया, टाइम अलॉट किया गया और जब वहां पर पहुंचे तो उनको वैक्सीन लगाने से मना कर दिया गया, कहा गया स्टॉक में नहीं है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी जो वैक्सीन की सप्लाई हुई है उसकी जो संख्या है वो कम है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पर जो ऊपर की उम्र वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन हो रहा था और उनकी ड्राइव चल रही है, लेकिन 18 से 44 वालों को जो एडिशनल जो लॉट थी जो दी जानी थी वो नहीं हुई। इस बीच सरकार ने जरूर कहा कि उन्होंने 5 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं और सारे स्थायी इंतजाम जो है आगे के वो बढ़ाए हैं जिससे कि वैक्सीन दी जा सके। लेकिन लोग ये शिकायत करते हुए नजर आए क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ वैक्सीनेशन के लिए आए थे और उनको लग रहा था कि एक पहली डोज लगवाने के बाद वो सुरक्षा की ओर बढ़ जाएंगे और जो डर और चिंता और परेशानी हो रही है उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस चीज ने और चिंता उनकी बढ़ा दी कि वैक्सीन की अगर कमी है तो कब उनको ठीक से मिल पाएगी, कब उनको सुरक्षा मिल पाएगी, ये भी उनकी चिंता की बात रही। और इसके अलावा नेहा और भी बात है, यहाँ पर जो तमाम चीजों की कमी की बात कर रहे थे, चाहे ऑक्सीजन की, दवाइयों की या फिर बेड्स की, उसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ है क्योंकि वॉर फुट पर सरकार ने अपनी टीम्स के लोगों को चेंज किया, उनको सख्त निर्देश दिए हैं और संख्या भी बढ़ाई है। DRDO वाला अस्पताल भी कल परसों में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि दवाइयों की कालाबाजारी और उसकी मांग को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से एक निर्देश दिया गया है जिसमें डॉक्टरों को ताकीद की गई है कि कोई स्पेसिफिक कंपनी की दवाई न लिखें वो, जिससे कि उसकी कमी ना होने पाए। उसके सॉल्ट को लिखें जिससे कि उसका अल्टरनेट या फिर जो यहाँ पर जो दूसरी दवाइयां होती हैं, उसी का वैकल्पिक दवाइयां होती हैं, वो केमिस्ट दे सकेंगे जिससे कि जो मारामारी मची हुई वो भी कम हो सकेगी। तो कुछ रास्ते अपनाने की कोशिश जरूर सरकार ने की है, लेकिन स्थिति अभी बेहतरी की तरफ बहुत नहीं है। आंकड़ों में भले दिखता हो कि 1-2 दिन में आंकड़े कम हुए, लेकिन हकीकत यह है कि जितने संख्या है 30,000 के आसपास संख्या संक्रमण की प्रतिदिन होना और 5,000 के आसपास केवल राजधानी लखनऊ में होना, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है और इसी के लिए सरकार कोशिश तमाम कर रही है। हो सकता है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिले, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी मिड मई तक यही हालात रहने वाले हैं। शिवेंद्र, इस बीच पंचायत चुनाव की गिनती भी चल रही है, कहा जा रहा है शाम तक नतीजे आ सकते हैं। संक्रमण ने इस नतीजों को थोड़ा सा डिले किया है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, नतीजों के ऊपर इन संक्रमण का शायद उतना असर न पड़ा हो, लेकिन इस जो मतगणना है उससे आगे संक्रमण पर असर जरूर पड़ सकता है, ये बात साफ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखी थी। कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कहा था कि प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाएगा, उनके टेस्ट करा करके तब मतगणना स्थल तक जाने दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के एंटीजन टेस्ट हुए या फिर सिर्फ थर्मल स्कैनिंग हुई जिससे कि साफ हो जाए कि वो उनको कोविड है कि नहीं है। लेकिन थर्मल स्कैनिंग से ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। एंटीजन टेस्ट भी बहुत बार फेल होता नजर आया, उससे भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी थी वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में साफ तौर पर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल दिखी और प्रशासन पूरी तरह से लाचार रहा। कहीं थोड़ी बल भी प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के संक्रमण पर इन नतीजों का वहां पर मतगणना होना, उसका असर पड़ सकता है, ये भी यहाँ पर शिवेंद्र साफ करते हुए। रुक करेंगे, पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या सूरत हाल है? आप अपने पीछे की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए और दिखाइए किस तरीके से अब एक बार फिर से जब ये ड्राइव शुरू हुई है या फिर नहीं भी शुरू हुई है तो वहां पर क्या तस्वीर है वो पहुंचाइए हम तक। जी बिल्कुल नेहा, वैक्सीन की कमी तो मुंबई में बहुत है, भारी कमी है ये कहना चाहिए। इस वक्त मैं मुंबई के BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने मौजूद हूँ। लगातार चौथे दिन 45 साल से ऊपर के लोगों की जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कारण वैक्सीन की कमी है। हालांकि 18 से ऊपर जो लोगों की वैक्सीनेशन ड्राइव है, 18 साल से ऊपर के लोगों की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी सिर्फ 5 सेंटर्स में चलाई जा रही है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है, लोगों से ये दरख्वास्त करी है कि सेंटर्स के सामने जमा ना हो, वॉक-इन्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ओवर द
काउंटर रजिस्ट्रेशन की मनाही बताई गई है। कहा है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको स्लॉट मिला है तो ही आप यहाँ पर आइए, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत डर जरूर है। इसलिए मैं चाहे सेंटर के सामने वाला गेट है जिसको बैरिकेड किया गया है या सड़क पे जो बैरिकेडिंग करी गई है, वहाँ तमाम लोग सुबह से पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ चांस लग जाए, शायद सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको अंदर दाखिला मिल जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर कहा है वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनके पास स्लॉट्स है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही वैक्सीन मिलेगी। लोगों में डर इसलिए भी है कि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि शायद जुलाई अगस्त से थर्ड वेव आ सकती है, और एक ऐसे समय में जबकि वैक्सीन ज्यादा उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन ज्यादा उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो लोगों में एक काफी डर भी बैठा हुआ है। डर सीनियर सिटीजन्स में भी मैं काफी देखता हूं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफी सस्पेंड करी हुई है। काफी सीनियर सिटीजन्स बैरिकेडिंग के बाहर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें पहली डोज तो लग गई है, आखिर दूसरी डोज कब लगेगी, लेकिन वैक्सीन की कमी है, इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव जितनी फोर्स से चलना चाहिए हो नहीं पा रहा है। चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, बीएमसी, या चाहे राज्य सरकार हो, उसका कहना है कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव तो पूरी फुल फोर्स से विग्रसली चलाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है। वो करे तो क्या करे, वैक्सीन उसके पास मौजूद है नहीं। मुंबई की बात करूं तो केसेस नीचे जरूर आ रहे हैं। एक समय वो था नेहा जब 10,000 के ऊपर मुंबई केसेस रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब वो संख्या घटकर 3,000 के पास रह गई है। कल मुंबई ने 3,672 केसेस रिकॉर्ड करे, लेकिन अभी भी कंटेनमेंट जोन 100 के ऊपर है, 107 पे। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स भी अभी 903 है, यानी खतरा टला नहीं है, लेकिन आंकड़े नीचे जरूर आ रहे हैं। राहत मुंबई को जरूर है, लेकिन सच बात तो यह भी है कि मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की बहुत भारी कमी है। एक तरीके से देखा जाए